वेलकम टू गेमारी कैप। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे का नाम है द हिडन फेस। वैसे इस फिल्म की एक नकल इंडिया में मर्डर के नाम से भी बन की है। फिल्म एक नौजवान मौसीकार ऑड्रिन से शुरू होती है। उसे उसकी गर्लफ्रेंड बेलेन का वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें बेलेन उसे बताती है कि वो उसको छोड़कर जा रही है और अगरचे वो आज भी उसे मोहब्बत करती है मगर फिर भी वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब वो उसे ढूंढने की कोशिश न करे। मैसेज सुनने के बाद ऑड्रिन बार में जाता है। वहाँ उसे फेबियाना मिलती है। एड्रियन अपना गम गलत करने के लिए इतनी शराब पी लेता है कि उसे चला भी नहीं जाता और जब वो बार से बाहर निकलता है तो एक आदमी से टकरा जाता है। आदमी उसकी अच्छी पिटाई करने के बाद उसे बार के सामने फेंक कर चला जाता है। इस मौके पर फेबियाना बाहर आती है और उसे गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। अगले दिन ऑड्रिन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो फेबियाना के अपार्टमेंट में है, क्योंकि वो रात को इतने नशे में था कि उसे अपने घर का रास्ता भी न बता सका। इसलिए मजबूरन फेबियाना उसे अपने अपार्टमेंट में ले आई। फेबियाना ने उसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की बिल्कुल कोशिश न की कि वो उसे पसंद करती है, मगर ऑड्रिन उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। रात को एड्रियन दोबारा बार में गया और फेबियाना से सुबह के रवैये के लिए सॉरी की और साथ ही उसका कल की मदद के लिए शुक्रिया भी अदा किया। इसके बाद एड्रियन उसे अपने म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा पर लेकर गया और वहाँ वो उसे किस करने लगा, लेकिन फेबियाना इसके लिए तैयार न थी। फिर जब एड्रियन ने उसे बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसने एड्रियन के साथ उसके घर जाकर हैप्पी टाइम गुजारा। उसके बेडरूम में एक बड़ा सा आईना भी लगा था और दोनों उसके सामने खड़े होकर फ्लर्ट करते रहे। सुबह फेबियाना जल्दी उठकर बाथरूम में गई। वहाँ उसे सिंक में अजीब सी आवाजें महसूस हुई, मगर उसने उन्हें नजरअंदाज किया और घर में घूमकर उसे देखने लगी। वहाँ उसे एक टेबल नजर आई, मगर इससे पहले कि वो उसे देखती एड्रियन आया और उसे किचन में ले गया। नाश्ता तैयार करने के बाद वो दोनों बाहर लॉन में आ गए, जहाँ खूबसूरत मनाजिर के साथ दोनों ने नाश्ते का लुत्फ उठाया। रात को दो पुलिस ऑफिसर्स आए जो कि बेलेन की अचानक गुमशुदगी की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो तमाम जगहों पर बेलेन को ढूंढ चुके हैं मगर वो कहीं नहीं मिली। इस पर एड्रियन ने उन्हें बताया कि 2 महीने पहले उसने बेलेन के साथ मिलकर ये घर किराए पर लिया था, मगर बेलेन उसे छोड़कर चली गई और फिर उसका कोई पता न चला कि वो कहाँ गायब हो गई है। रात को बाथटब में जब फेबियाना नहा रही थी तो एड्रियन पियानो बजा रहा था। उसी वक्त फेबियाना ने महसूस किया कि बाथटब में अचानक लहरें सी पैदा हो रही हैं, जैसे कोई बाथटब को मार रहा हो। फेबियाना डर कर एकदम बाथटब से निकल आई और उसी वक्त आसमानी बिजली चमकी और इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई। एड्रियन फौरन ऊपर आया और उसे तसल्ली दी। उसी वक्त लाइट भी वापस आ गई। फिर वो दोनों प्यार करने लगे, मगर फेबियाना ने कहा कि वो कुत्ते को बाहर निकाल दे। अगली रात इन्वेस्टिगेटर फेबियाना के बार में आए और उसे बताया कि उन्हें शक है कि बेलेन की गुमशुदगी में एड्रियन का हाथ है। काम के बाद फेबियाना एड्रियन का म्यूजिक शो देखने गई। अगले दिन फेबियाना शावर ले रही थी कि अचानक पानी इतना ज्यादा गर्म हो गया कि फेबियाना की स्किन जल गई। फेबियाना अपनी स्किन को आईने में देखती है कि अचानक उसे सिंक से दोबारा आवाजें आती हैं। वो डर जाती है, मगर अचानक कुत्ते के अंदर आने से उसका ध्यान उसकी तरफ से हट जाता है। रात को जब एड्रियन काम पर था, वो बेड पर जंप कर रही थी तो अचानक ही उसकी नजर बेड की साइड पर मौजूद एक खाने पर पड़ी, जिसमें एक नेकलेस में चाबी मौजूद थी। फेबियाना ने उसे निकाल लिया और शीशे के सामने खड़े होकर उसे अपने गले में पहन लिया। जो ही उसने चाबी वाला नेकलेस पहना तो लाइट अचानक चली गई और उसे नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गयी। वो डरते हुए नीचे आई तो कुत्ता मुसलसल भौंक रहा था और अचानक एक साया सा वहाँ से गुजरा। फेबियाना ये देखकर डर के मारे पीछे हटी और वहाँ मौजूद टूल से टकराकर पियानो पर गिरी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो एड्रियन आ चुका था और लाइट भी आ चुकी थी। एड्रियन ने उसे मेडिसिन दी और फेबियाना ने उसे बताया कि उसे अजीब सी आवाजें आती हैं और उसे लगता है कि इस घर में कोई भूत वगैरह है। एड्रियन ने कहा कि हो सकता है प्लम्बिंग पाइप में हवा गुजरने से आवाजें पैदा होती हों, मगर फेबियाना ना मान। अगले दिन एड्रियन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया क्योंकि एक लाश मिली थी और पुलिस को शक था कि वो बेलेन की लाश है, मगर एड्रियन ने बताया कि ये बेलेन नहीं है। फिर घर वापस आकर उसने सुना कि फेबियाना किसी से बातें कर रही है और जब उसने पूछा तो वो बोली कि मैं तो सिर्फ अपने आप से बातें कर रही थी। फिर फेबियाना ने पूछा कि लाश किसकी थी तो एड्रियन ने बताया कि वो एक नामालूम औरत की लाश थी और साथ ही ये भी कहा कि अब बेलेन की उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। ये सुनकर फेबियाना ने उसे हक कर लिया और ऐसा करते वक्त वो मुसलसल मिरर में देख रही थी। इसके साथ ही मंजर बदलता है और पता चलता है कि बेलेन जिंदा है और वो उस मिरर के पीछे कैद है और वो उन दोनों को देख सकती है। इसके साथ ही फ्लैशबैक में वो वाकया चलते हैं जब बेलेन मिरर के पीछे कैद नहीं हुई थी। 1 साल पहले एड्रियन ने बेलेन को बताया कि उसे म्यूजिक का एक बड़ा चांस मिला है, मगर इसके लिए उसे कोलंबिया जाना पड़ेगा। बेलेन एड्रियन की खुशी के लिए वहाँ जाने और 1 साल ठहरने के लिए रजामंद हो गई, मगर वहाँ आकर एड्रियन बदलने लगा और एक दिन प्रैक्टिस के बाद बेलेन ने देखा कि वो एक
रिसेप्शनिस्ट वेरोनिका के साथ प्रैंक हो रहा है। बेलन ने रहने के लिए एक बूढ़ी औरत से घर किराए पर लिया और बूढ़ी औरत ने सिर्फ अपने कुत्ते की देखभाल करने की शर्त पर घर उनके हवाले कर दिया। घर किराए पर लेने के बाद बेलन एड्रियन को बताने के लिए उसके ऑफिस गई, मगर वहाँ जाकर उसने देखा कि वो वेरोनिका के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। वापसी पर बेलन और एड्रियन में सख्त लड़ाई हुई, क्योंकि बेलन को लगता था कि वो वेरोनिका के साथ उस पर चीट कर रहा है। एड्रियन ने इस बात का इनकार किया और कहा कि वो बेलन के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा। एड्रियन जब म्यूजिक कॉन्सर्ट पर गया तो बेलन ने सारी बात अपनी लैंड लेडी को बताई और कहा कि अगर वो यहाँ ना होती तो पता नहीं एड्रियन क्या करता। इस पर लैंड लेडी ने कहा कि अगर वो एड्रियन को पकड़ना चाहती है तो उसका एक रास्ता है, और इसके बाद वो उसको बेडरूम में ले गई। वहाँ अलमारी के खुफिया खाने में एक चाबी डालकर जब घुमाई तो वहाँ से मिरर पीछे हट गया और पीछे एक खुफिया कमरा मौजूद था। लैंड लेडी ने बताया कि ये कमरा उसके शोहर ने बनाया था, क्योंकि वो खुद भी एक जासूस था और कमरे में बुलेट प्रूफ शीशा लगा था, जिससे वो तो बाहर देख सकते थे मगर बाहर से अंदर नजर नहीं आ सकता था। कमरा बिल्कुल साउंड प्रूफ था, मगर उसमें स्पीकर लगा था जिससे बाहर की आवाजें सुनी जा सकती थी। कमरे में एक जनरेटर, एक छोटा बाथरूम और एक बेड भी था, ताकि वक्त गुजारने में परेशानी ना हो। ये सब बताने के बाद जब लैंड लेडी चली गई तो बेलन ने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और अपना तमाम सामान खुफिया कमरे में रख दिया। फिर उसने देखा कि एड्रियन आ रहा है, जल्दी में कैमरे के साथ नोट लिखा और जल्दी जल्दी कमरे में चली गई। मगर इसी जल्दी में उसे गलती हो गई और उससे कमरे की चाबी गिर गई और वो खुफिया खाने में जा गिरी। कमरे में जाकर उसने दरवाजा लॉक किया। अब वो वन वे मिरर से एड्रियन को देख सकती थी। एड्रियन उसका मैसेज देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, मगर कॉल ना मिली। बेलन शीशे के पीछे एड्रियन को अपने लिए परेशान होते देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि एड्रियन उससे वाकई ही प्यार करता है, इसलिए उसने बाहर जाने का फैसला किया। मगर उसी वक्त उसे पता चला कि वो गलती से चाबी बाहर ही भूल आई है। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर कमरा मुकम्मल साउंड प्रूफ था, इसलिए एड्रियन उसकी आवाज ना सुन सका, और शीशा भी बुलेट प्रूफ था, इसलिए वो भी नहीं टूट सकता था। एड्रियन पुलिस स्टेशन गया ताकि बेलन की गुमशुदगी की इत्तला दे सके। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें ये भी पता चला कि एक दिन पहले बेलन ने एड्रियन और वेरोनिका को इकट्ठे दफ्तर में देखा था। दूसरी तरफ बेलन कमरे में मौजूद चीजों से दीवार में सुराख करने की कोशिश करती रही। वहाँ खुराक के तौर पर टिन पैक मौजूद थे, मगर वो एक्सपायर हो चुके थे। मगर बेलन को जिंदा रहने के लिए उन्हें खाना ही पड़ा। दूसरी तरफ वो एड्रियन को रोजाना गमज़दा देखी कि वो शराब पीकर उसे याद करता रहता है। आखिर एक दिन जब वो सिंक पर मुंह धो रहा था तो उसने पाइप को जोर से मारा। बाहर आवाज तो ना गई, मगर इससे सिंक में वेव्स पैदा हुई, मगर एड्रियन ने उन पर कोई ध्यान ना दिया। अंदर कमरे में बेलन का जनरेटर भी खराब हो गया और कुछ दिन बाद एड्रियन अपनी नई गर्लफ्रेंड फेबियाना के साथ वहाँ आया और बेलन ये सब कुछ भी देख रही थी। सुबह जब फेबियाना ने सिंक से आवाजें सुनी तो वो असल में बेलन मदद के लिए पुकार रही थी, मगर आवाजें साफ ना थी, जिसकी वजह से उसे कुछ पता ना चल सका। अगले सीन में फेबियाना ने बाथटब में जो वेव देखी थी वो भी बेलन के पाइप पर मारने की वजह से पैदा हो रही, और इसी तरह शावर में भी पानी इसलिए गर्म हो गया था क्योंकि बेलन लीवर को छेड़ रही थी। और फिर वो रात आई जब फेबियाना को बेड पर कूदते हुए चाबी वाला खाना नजर आया और उसने वहाँ से चाबी निकाल ली। बेलन के पास कमरे में खुराक कम हो चुकी थी और वो जिंदगी से नाउम्मीद हो चुकी थी। उसी वक्त फेबियाना को शक हुआ कि वहाँ कोई और भी है, और जब उसने सिंक के पास आकर पूछा तो बेलन के पाइप पर मारने से लहरें पैदा हुई। इस तरह बेलन ने फेबियाना को वेव से मैसेज दिया और फेबियाना को अंदाजा हो गया कि बाथरूम के शीशे के पीछे कोई है। उसने तलाश किया तो उसे अलमारी में सीक्रेट लॉक भी मिल गया, मगर जो ही वो उसे अनलॉक करने लगी उसे एहसास हुआ कि इस तरह वो एड्रियन को खो देगी। फिर वो शीशे के पास आई और बेलन से सॉरी कहा कि वो उसे आजाद नहीं कर सकती क्योंकि वो एड्रियन को खोना नहीं चाहती। ये वही वक्त था जब एड्रियन अंदर आया था और फेबियाना ने कहा था कि वो तो खुद से ही बातें कर रही है। ये देखकर कि फेबियाना ने जानबूझकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया है, बेलन गुस्से और गम में रोने लगी। अगले दिन फेबियाना ने शर्मिंदगी से बचने के लिए अपना बेडरूम बदल लिया। रात को जब फेबियाना काम से वापस आई तो उसने बेलन से बात करने की कोशिश की, मगर बेलन ने कोई जवाब ना दिया। तो फेबियन को एहसास हुआ कि शायद उसे कुछ हो गया है। उसी वक्त इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ आया और उसने फेबियाना को एड्रियन और वेरोनिका की इकट्ठे तस्वीरें दी ताकि फेबियाना को अंदाजा हो सके कि एड्रियन किस किस्म का बंदा है। फेबियाना ये तस्वीरें देखकर गमज़दा हो गई और वो बेलन का लॉक खोलकर कमरे के अंदर गई। अंदर कमरे में बेलन ऐसे पड़ी थी जैसे मर चुकी हो, मगर अचानक उसने आंखें खोली और फेबियाना के सर पर बोतल मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने कीज पकड़ी और कमरे से बाहर निकलकर फेबियाना को कमरे में बंद कर दिया। बाहर आकर बेलन ने देखा कि वो बहुत बदल चुकी है। उसी वक्त उसे लैंड लेडी के बेटे का फोन आया कि लैंड लेडी मर चुकी है और अब वो ये मकान बेचना चाहता है। आखिरी सीन में एड्रियन घर आता है तो उसे वही कीज बेड पर पड़ी मिलती हैं और बेलन की उसके साथ एक तस्वीर शीशे पर लगी
لگی ہوتی ہے۔ فلم کے آخر میں بیرن اکیلی ساحل پر بیٹھی ہے اور شیشے کے اندر فیبیانا قید تھی جو اپنی رہائی کے لیے چیخ رہی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ فلم پسند آئی ہوگی۔ مزید مزیدار فلموں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔